हिंदू पंचांग अनुसार हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव की उपासना की जाती है। कहते हैं, जो भक्त सच्चे मन से ये व्रत रखना है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये व्रत दिन में एक समय भोजन करके भी रखा जा सकता है। 31 अगस्त 2024 को शनि प्रदोष व्रत रखा जाएगा। यहाँ जानिए इसका पूजा मुहूर्त और व्रत कथा। प्रदोष व्रत पूजा मुहूर्त 2024। 31 अगस्त को प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:43 से रात 8:59 तक रहेगा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 31 अगस्त को सुबह 2:25 से होगा और इसकी समाप्ति 1 सितंबर को 3:40 तक होगी। शनि प्रदोष व्रत पर बन रहे शुभ योग। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत 1 सितंबर को होगा। में कई शुभ योग और नक्षत्र बन रहे हैं। ऐसे में शिव की पूजा करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होगी। शनि प्रदोष व्रत पूजा विधि। शनि प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें और साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद हाथों में फूल और अक्षत लेकर शिव जी के सामने व्रत का संकल्प लें। इसके बाद फूल अक्षत को मूर्ति को अर्पित कर दें। इसके बाद शिवलिंग में जल, बेलपत्र, दूध आदि चढ़ा दें। फिर दिन भर व्रत रखें। शाम को प्रदोष काल में एक लकड़ी की चौकी या फिर पूजा घर में ही मूर्ति या तस्वीर रखकर पूजा आरंभ करें। अगर शिवलिंग है तो एक पात्र में रख लें या फिर आप किसी मंदिर में जा सकते हैं। इसके बाद शिवलिंग में जल, गंगाजल, दूध, दही, शहद, शक्कर और शुद्ध जल चढ़ाएं। इसके बाद बेलपत्र, फूल, माला, भांग, धतूरा, नैवेद्य, आँख का फूल, शमी पत्र आदि चढ़ाने के बाद सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद भोग लगाएं। बग लगाने के बाद घी का दीपक और धूप जलाकर पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलें। इसके साथ ही प्रदोष व्रत कथा। शिव चालीसा, शिव आरती करने के बाद भूल चूक के लिए माफ़ी मांग लें। अगले दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद शिव जी की पूजा करने के साथ दान आदि कर लें। इसके बाद अपने व्रत का पारण कर दें। शनि प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी होकर शांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ। दुख निवारण का कोई उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। अतः हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय बाद प्रदोष व्रत आया। तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा कि माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिवजी की कृपा से प्राप्त हुआ है। अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है। मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूँगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहां उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना है। इतना कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया। परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प खिले हैं। बड़ा सुहावना समय है, उसकी शोभा देखकर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। ये सुन सब सखियां दूसरे वन में चली गईं। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है।
मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैंने आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी, अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वही गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन दे कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह समयोपरांत अपने शत्रुओं को दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा।